नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी और आज डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 10th क्लास में कंफ्यूज होते हैं कि 11th में क्या लें। बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, माँ बाप भी कंफ्यूज होते हैं। किसी का मन करता है कि साइंस ले लें, साइंस के अंदर बायोलॉजी ले लें, चाहे डॉक्टर बन जाएं। मन करता है कि डॉक्टर बन जाना चाहिए शायद बच्चों को हमारे, हम नहीं बन पाए। या फिर कोई कहता है कि नहीं, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री ले लें। कोई कहता है कि नहीं, लॉ पढ़ना चाहिए। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि हम सही सब्जेक्ट चुनें ताकि बाद में परेशानी ना हो, यानी कि गलत चुनाव की वजह से पछताना ना पड़े? जी हाँ, आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट कौन सा चाहिए या कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। चिंता मत कीजिए, एस्ट्रोलॉजी है ना, आपको इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए, चाहे आप माँ बाप हों, चाहे आप खुद बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, आपको हम आपके ज्योतिष चार्ट से ये बता सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट क्या चूज करना चाहिए। और वो सब्जेक्ट्स जो हम आपको बताएंगे उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अब इस बेनिफिट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने जो सब्जेक्ट चुना है वो खराब ना जाए, यानी कि उससे आप अपना ग्रेजुएशन करें, संभव हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन करें और उसके बाद उससे मिलती जुलती आपको जॉब मिले या बिजनेस करें, ताकि आपका धन योग उस सब्जेक्ट सिलेक्शन से बहुत अच्छा हो जाए। तो हम ज्योतिष की जादुई दुनिया में चलते हैं और बताते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर हम आपको कैसे बताते हैं कि आपकी राह कौन सी है, आपके सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए। तो आगे मैं बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और कॉम्बिनेशन क्या लेना चाहिए। साइंस लेनी चाहिए तो साइंस में मैथ्स लेनी चाहिए या बायोलॉजी, आपको आर्ट्स लेनी चाहिए या कॉमर्स, और जब ये हो जाए तो आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर आपको कोई और काम करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम पूरा, क्योंकि हर क्षण पे आपके लिए कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे दो ग्रहों की, और वो ग्रह हैं गुरु यानी कि बृहस्पति और बुध। आपको पता होगा कि ये बुध और बृहस्पति क्या काम करते हैं। क्या ये राम शाम की जोड़ी है? जी हाँ, ये राम शाम की जोड़ी ही है। बृहस्पति ज्ञान का कारक होते हैं कि आप अपना ज्ञान कितना एक्वायर कर सकते हैं, और बुध जो है वो उस ज्ञान को आप कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि जब आपको डिस्पेंस करनी हो वो नॉलेज तो कैसे करेंगे। यदि उनके बीच में अच्छा समन्वय होगा तो निश्चित तौर से आप अच्छा ज्ञान ले पाएंगे और उसको डिस्पेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले अच्छा पढ़ने के लिए हम बृहस्पति और बुध की कॉम्बिनेशन देखते हैं कि हॉरोस्कोप में कैसा है। और ध्यान दीजिएगा कि जब मैं हॉरोस्कोप की बात करता हूं तो ये सिर्फ D1 चार्ट की बात नहीं करता, मैं साथ साथ आपके जो डिविजनल चार्ट होते हैं उनकी बात भी करता हूं। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमको D5 चार्ट भी आपका देखना होता है, ठीक है। तो आपको वो कुंजी, जिस कुंजी से आपका भाग्य खुलने वाला है, यानी बृहस्पति और बुध, इसकी मैं एक बार युति देखने की कोशिश करता हूं। अब मैं ये देखता हूं कि पंचम भाव का अधिपति क्या कर रहा है। देखिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है क्लास 6-7 तक की, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं, और बाकी सारी की सारी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले तक की, वो हम देखते हैं पंचम भाव से। पंचम भाव 11वें भाव का कॉम्प्लीमेंट्री भाव होता है, यानी कि जो आपने एजुकेशन ली है वो 11वें भाव से उसका आपको प्रतिफल भी प्राप्त होगा, यानी कि पैसे प्राप्त होंगे। तो यदि हमने सही एजुकेशन चूज कर ली तो हमको 11वां भाव भी फलित हो जाता है, यानी कि धन योग मिलना आरंभ हो जाता है। तो ज्ञान, शिक्षा, सही प्रकार की शिक्षा, ये देखने के लिए हमको पंचम भाव के अधिपति की आवश्यकता होती है, यानी कि लॉर्ड की जरूरत होती है पंचम भाव के। पंचम भाव का लॉर्ड कुंडली में कहाँ बैठा है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है और वो दृष्टि कितनी बलिष्ठ है। कुंडली के अंदर हम जो नेचुरल कारक होते हैं उसके अलावा लॉर्डशिप भी देखते हैं। मान लीजिए कि द्वितीय भाव का लॉर्ड आपके पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव को देखता है काफी तीव्रता के साथ, यानी काफी आवेग या स्ट्रांगनेस के साथ, तो हम कहते हैं कि भैया मैथ्स तो जरूर पढ़ लेना, सेकंड हाउस मैथ्स से जो है वो लिंक्ड होता है। तो इस प्रकार से हम पंचम भाव की गणित करने की चेष्टा करते हैं। एक बार पंचम भाव की गणित हो जाती है तो आपको हम बता सकते हैं कि आपको साइंस पढ़नी चाहिए, साइंस के अंदर आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए या आपको मैथ्स लेनी चाहिए।
या दोनों ले लेना चाहिए, और या आपको कॉमर्स पढ़नी चाहिए विद या विदाउट मैथमेटिक्स, या फिर आपको साथ में जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे वेल डिफाइंड होते हैं। अच्छा, ये बात 10th क्लास की नहीं है, ये बात 12th क्लास की भी होती है कि 12th क्लास के अंदर भी हम आपको बता सकते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो कौन से हैं। 12th क्लास से मेरा मतलब ये है कि 12th क्लास पास करने के बाद सब्जेक्ट कौन से होंगे, यानी कि आपको किस फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन या फिर उसके बाद की पढ़ाई करनी चाहिए। पंचम भाव तो यहां तक काम करता है। सप्तम भाव से हम देखते हैं आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, वो बच्चे जो कि विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, और खास तौर से वो जो कि यहाँ पर अंडर ग्रेड कर चुके हैं और वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो कौन से फील्ड के अंदर करें ताकि मैक्सिमम लाभ उनको मिलना शुरू हो जाए। ये हम 7th हाउस से पढ़ते हैं। यदि एमबीए करना चाहते हो भाई, तब भी आपका 7th भाव ही पढ़ना पड़ेगा कि वास्तव में एमबीए करने का फायदा है कि नहीं। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे भेड़ चाल के चक्कर में एमबीए करते हैं, और वो एमबीए उनको कोई फल नहीं देता है, कोई लाभ नहीं देता है। तो ऐसे एमबीए का कोई फायदा नहीं है। तो ये देखना चाहिए कि पंचम भाव बलिष्ठ है कि सप्तम भाव बलिष्ठ है। पंचम भाव ही बलिष्ठ है सप्तम भाव से, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने का कोई लाभ ही नहीं होता। एक और बात होती है जब आपको डॉक्टरेट करनी होती है, राइट, तो उसके लिए हम 9th हाउस देखते हैं। हम 9th हाउस देखने की कोशिश करते हैं कि वो आपको कितनी अच्छी डॉक्टरेट करा सकता है और उससे कितना आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मेरे पास बहुत केस स्टडीज होती हैं जिसके अंदर बच्चे ने 10th क्लास में गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए, तो हम उसको फिर ग्रेजुएशन में ठीक करा देते हैं, या फिर उसने ग्रेजुएशन में गलत चूज कर लिए तो उसको हम पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ठीक करा देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा साइंस पढ़ रहा होता है 11th 12th के अंदर, और बाद में कर रहा होता है वो कॉमर्स, या फिर वो कर रहा होता है बीए, या फिर कोई ऐसा कोर्स कर रहा होता है जिसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये सारे के सारे पहलू आपके हॉरोस्कोप के अंदर छुपे होते हैं। जब ये आपके हॉरोस्कोप में छुपे होते ही हैं, तो आपको उनको पहले से पढ़वाना चाहिए। जब एक बार आप पहले से पढ़वा लेंगे तो बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वो सब्जेक्ट्स का ठीक बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉग भी लिखा है, आप चाहें तो वहां से भी ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन यदि आप असमंजस में हो कि क्या करना चाहिए, बच्चा कुछ और कहता है, आपके मन में कुछ और है और लोग कुछ और कहते हैं, लोग का मतलब बच्चे का मान लीजिए काउंसलिंग सेशन हुआ और उसने बोला कि ये होना चाहिए, तो आपको मुझसे संपर्क साधना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे को या आपको स्वयं कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, उनका क्या उपयोग है, ताकि आप सही प्रकार से चुनाव कर सकें, आपका सही प्रकार से मार्गदर्शन हो सके, और आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें। अंत में ये कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया तो अब तक, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।